हेलो गाइस, हाउस एवरीवन, वेलकम टू आवर थॉट। आज हम बात करेंगे किन लेवल्स पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी हुई, कैसे हमारे लेवल्स काम किए और कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए की लेवल्स कौन से हो सकते हैं और एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। स्क्रीन पे चल के समझते हैं फटाफट। आज जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उसके लेवल्स काफ़ी अच्छे काम करे। जैसे हमने कल एक मेंशन किया था, नो ट्रेडिंग जोन जो हमारा रिवर्सल जोन था, प्रीवियस डे हाई जो वो एक रेजिस्टेंस थी और प्रीवियस डे लो का सपोर्ट। आज हमने देखा मार्केट जाती है सीधा पहले आपके ही सेशन में आराम से नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज करती है, उसके बाद जाती है सीधा प्रीवियस डे हैंड ओआई रेजिस्टेंस पे। ओवरऑल फिन निफ्टी की एक्सपायरी सही लेवल्स पे हुई है। बैंक निफ्टी के लिए कल भी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आज बैंक निफ्टी की भी बहुत अच्छी एक्सपायरी हुई है। बैंक निफ्टी के लिए कुछ लेवल्स हमारे इस तरीके से, पहली बात तो समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। अब कल की वीडियो में एक इनसाइड बार का पैटर्न हमने ढूंढा था बैंक निफ्टी में, बट द प्रॉब्लम इज आज उतने ही फिर उस हाई पे हम क्लोज कर चुके हैं। येट अगेन मार्केट अभी तक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है उसे किस तरफ जाना है। करंटली जो बैंक निफ्टी के लेवल्स होंगे वो हमारे होंगे बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि हमें एक फ्रेश ट्रेंड नहीं मिल रहा है। ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम समझते हैं लेवल्स को फटाफट। आज का जो क्लोजिंग एरिया रहा है, यानी ये एरिया से लेके यहाँ पे जहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड आई थी मार्केट में, अब ये जोन हमारे लिए हो जाएगा भैया रिवर्सल जोन। अब लेट से मार्केट ओपन्स येट अगेन आपका, जैसे आज खुली थी गैप अप खुलती है, ये हमारा इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग जोन रह सकता है। इस प्रॉफिट बुकिंग जोन से हम यहाँ पे आके वापस रिवर्स कर सकते हैं। मेजरली कल एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट साइडवेज ही रहेगी। यहाँ का एक नीचे का ट्रेंड हुआ, आज फिर ऊपर का उतना ही, जहां से सेल ऑफ आया था आज वापस ही उसी लेवल पे आ चुके हैं। क्लियर साइंस की भी है, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, साइडवेज है, राइट। सो द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे जब भी मार्केट इस रेंज के बीच में, यानी 45,700 से लेके 45,183 के बीच में, ये है हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग जोन। जैसे लेट से कॉल है, ये आपने एक ग्रीन कैंडल देखी, कॉल बाय किया, इसका लोड दिया स्टॉप लॉस, थोड़ी ऊपर जाके पहले आपका स्टॉप लॉस खाएगी, फिर शायद वापस ऊपर निकल जाएगी। तो ये हो सकता है कल के दिन की स्टॉप लॉस हंटिंग हो। सो बी सेफ। अगर आपको कल कुछ भी ट्रेड करना है, ट्रेड वाइज स्प्रेड्स, नेकेड ऑप्शन बाइंग करने की कल कुछ खास जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ 200 पॉइंट, नीचे की तरफ 200 पॉइंट कल एक बैंक निफ्टी की रेंज रह सकती है। अगर अब हम सिंपल सी बात देखें, लेवल्स निकलेगा तो क्या होगा। अगर ये हमारा एक अच्छा लेवल निकलता है ऊपर स्ट्रेट एंड शॉर्ट, हमारे पास दो टारगेट है 46,300 एंड 46,200। ट्रेड कैसे करेंगे, सिंपल बात है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अपना हल्का प्रॉफिट बुक करेंगे, इस लेवल के ऊपर सब्सटेंशियली क्लोज करता है तो हम यहाँ पे होंगे। अब लेवल्स पे ये देखना जरूरी होती है कि कैसे आप देखते हो कि हमारा टारगेट आ गया। अब कल हमारा लेवल देखा जाए तो फिर निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी का जो हमारा आज का ही लेवल था उसमें हमने पहले देखा था एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ये वाले लेवल पे हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, हमारा सिमिलर जोन ही है, आज भी हमने उसी लेवल पे रिट्रेस किया। प्रीवियस डे लो ये रहा, आप जाके बैंक निफ्टी की लेवल चेक कर सकते हैं, हाउ वंडरफुली इट वर्कड। मैं दिखाई देता हूँ एक बार। जैसे आज जो हमने कल जो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी उसमें हमने प्रीवियस डे का बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, और अगर आज हमने देखा हो प्रीवियस डे हाई पे जाते ही मार्केट ने एक फटाफट रेजिस्टेंस लिया, एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है। इन लेवल्स में आपको क्या ट्रेड मारना है, बहुत सिंपल, इस लेवल पे आए, अगर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करो। अगर यहाँ पे एक 15 मिनट की क्लोजिंग होती है तो इस लेवल तक के लिए होल्ड कर सकते हो। नीचे की साइड के लेवल्स क्या रहेंगे, नीचे की साइड के येट अगेन लेवल्स रहेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट एक कंफर्टेबल क्लोजिंग देती है यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये सेटअप बनेगा और बहुत प्यारा सेटअप बनेगा। यहाँ से मार्केट यहाँ आएगी, ये लेवल निकला तो यहाँ जा सकती है। ओवरऑल कल साइडवेज ही एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को, कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के टॉप स्टॉक की, वो है एचडीएफसी बैंक। जितनी बार इसके बारे में बात कर रहा हूँ, हर बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि एचडीएफसी अभी नहीं आएगा। एक दिन न्यूज़ आएगी कि भैया एलआईसी ने 5% ले लिया है, ठीक है। जो मेरे को पर्सनल उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स की मैं सिंपल सी बात करूं, एचडीएफसी बैंक में हर राइस पे कंटिन्यूस सेलिंग होती है। अगर आप देखोगे बहुत तगड़ी बुलिश कैंडल आई थी, इस बुलिश कैंडल को अब पूरी तरीके से हमने ऑब्जॉर्व कर लिया है। ये लेवल रहेगा हमारा एचडीएफसी बैंक का। इस लेवल के नीचे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज अ स्ट्रेट फॉल टिल 1300 का राउंड नंबर 1300 ये आएगा। फिर शायद कहीं ना कहीं इसमें वो जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग की हम बात करते हैं उस लेवल पे जाके होगी। और क्योंकि ये हो रहा है, आई कांट एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी वन वे रैली देगा। अगर एचडीएफसी बैंक को भैया नीचे लाना पड़ेगा, अगर एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भैया बैंक निफ्टी
बहुत तगड़ा ऊपर जाएगा। तो डू वॉच HDFC बैंक। कोई भी ट्रेड लेने के टाइम एक बार HDFC बैंक को ज़रूर देख लेना। एंड HDFC बैंक का सिंपल है, अगर तुम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली हर राइज पे सेलिंग हो रही है। तो पहले जब तक इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जब तक हम देखते नहीं HDFC बैंक पर रिकवरी आएगी, तब तक कुछ खास रिकवरी हम अपने बैंक निफ्टी से भी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ट्रेड्स में एंटर हो, छोटे टारगेट छोटे स्टॉप लॉस देके अपना आराम से ट्रेड करो। ऑप्शन बाइंग करो कि ऑप्शन सेलिंग करो, स्प्रेड्स में करना बहुत जरूरी होता है। डायरेक्शनल अगर आपको जाना है, आप ऑप्शन बाइंग से भी जाओ, ऑप्शन सेलिंग से जाओ, पर गो बाय स्प्रेड्स। कभी भी नेकेड कुछ नहीं करना चाहिए। सब कहते हैं सिर्फ नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, अनलिमिटेड रिस्क होता है। मैं कहता हूँ भैया नेकेड ऑप्शन बाइंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि भैया स्टॉप लॉस हंटिंग में या तो हम फंसते हैं या हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। फिर वो 100 रुपये की चीज़ जाके 10 रुपये पे कट रही होती है, एवरेज होकर आपका अकाउंट ब्लो हो रहा होता है। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज ट्रेड बाय स्प्रेड्स। और यही हम कोशिश करते हैं था कि हमारा हर स्टूडेंट अच्छे से समझ जाए व्हाट्स द बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेड और वो बनते कैसे हैं ड्यूरिंग लाइफ मार्केट। बाकी ये लेवल्स पे अपनी एनालिसिस जरूर करना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करना। I'll see you guys in the next video.